नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। गुरुकुल लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल से ओम प्रकाश रीट के सभी युवा साथियों का एक बार फिर स्वागत करता है। पीछे की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, जिसमें आज का अपना पहला प्रश्न है, जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति को कहते हैं? केवली, अरहत, स्थित प्रज्ञ या समत्व योगी? उत्तर हो जाएगा अपना 2 नंबर राइट, अरहत। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित नहीं है? पंचमाव्रत, शयादवाद, अनेकांतवाद या सर्वास्तित्ववाद? उत्तर हो जाएगा अपना 4 नंबर सही, सर्वसत्यवाद जैन धर्म से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, अंतिम 4 जैन तीर्थंकरों व उनके चिन्हों के निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पार्श्वनाथ हाथी, नेमिनाथ नीलकमल, महावीर सिंह, अरिष्टनेमी शंख। तो पार्श्वनाथ से हाथी संबंधित न होकर के पार्श्वनाथ का चिन्ह है वो सर्प था। नेक्स्ट और चौथा प्रश्न है अपना, निम्न में से किसे जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं किया गया? सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक वाणी? उत्तर हो जाएगा अपना 4 नंबर सही, सम्यक वाणी है वो जैन धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक कौन थे? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, देवव्रती क्षमा, कालकाचार्य? 2 नंबर उत्तर सही होगा, स्थूलभद्र है वो प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न, जैन धर्म में हथेली पर एक चक्र वाले हाथ द्वारा क्या चिन्हित किया गया था? सेकंड ग्रेड एग्जाम 2010 में पूछा गया प्रश्न है, तो उत्तर हो जाएगा अपना 3 नंबर अहिंसा। अगला प्रश्न है, सरलंकना का संबंध किस धर्म से है? उत्तर हो जाएगा अपना जैन धर्म। फटाफट प्रश्न है, प्रूफ रीडिंग चल रही है। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आरएस में पूछा गया प्रश्न, रीट में आने की पूरी संभावना। उत्तर हो जाएगा अपना 2 नंबर सही, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक ग्रंथ। अगला प्रश्न है, बुद्ध को बुद्धिमान एवं करुणा का सागर किस में वर्णित किया गया? द लाइट ऑफ एशिया, जातक कथा, अमरकोश, बुद्ध चरित्र? उत्तर हो जाएगा अपना 1 नंबर सही, द लाइट ऑफ एशिया में बुद्ध को बुद्धिमान एवं करुणा का सागर बताया गया। 11वां प्रश्न है, थेरी गाथा अंग है, यानी कि थेरी गाथा है वो किसका अंग है? विनय पिटक, अभिधम कोश का, सुत्त पिटक का या अंगुत्तर निकाय का? उत्तर हो जाएगा अपना 3 नंबर सही, सुत्त पिटक का है वो थेरी गाथा अंग है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई? आरएस 1993 और राजस्थान पुलिस 2007 में पूछा गया प्रश्न, तो रेट में आने की पूरी संभावना। 3 नंबर आंसर हो जाएगा जापानियों के द्वारा। अगला प्रश्न, किस बौद्ध संगीति के बाद महायान का उत्कर्ष हुआ था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थी? चतुर्थ, मतलब तृतीय बौद्ध संगीति के बाद है वो महायान संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ। 14वां प्रश्न है, असत्य का चयन कीजिए। सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया, आरएस में पूछा गया, सीटेट में पूछा गया, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। बौद्ध संगीति और शासक से संबंधित है। राजगृह, अजातशत्रु, वैशाली बिंबिसार, पाटलिपुत्र, अशोक, कुंडलवन, कनिष्क? 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, वैशाली का शासक बिंबिसार ने होकर के कालाशोक था, कालाशोक। अगला प्रश्न है अपना, बौद्ध धर्म का विश्व कोश कहा जाता है? हेडमास्टर भर्ती 2018 में पूछा गया प्रश्न।
माध्यमिक का सूत्र, महाविभास, महावस्तु, अभिधम कोश। 2 नंबर उत्तर सही हो जाएगा, महाविभास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, वैशाली में, उरुवेला में या बनारस में? 1 नंबर सही होगा, श्रावस्ती में है वो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था। असत्य का चयन कीजिए। बुद्ध के जीवन की घटना और जीवन के प्रतीक। जन्म, कमल, गृहत्याग, घोड़ा, ज्ञान, बोधि वृक्ष के नीचे मिला, चिन्ह वही है जीवन का प्रतीक। मृत्यु, पद चिन्ह। तो मृत्यु है वो पद चिन्ह से न होकर के स्तूप है वो इसका चिन्ह होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक था? सेकंड ग्रेड एग्जाम 2014 में पूछा गया प्रश्न, उत्तराखंड टेट 2015 के अंदर। तो उत्तर हो जाएगा अपना रामानंद है वो उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। 19वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा भक्ति संत कृष्ण का उपासक नहीं था? फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, छत्तीसगढ़ टेट में भी पूछा गया प्रश्न। कृष्ण का भक्त नहीं था? रामानंद, वल्लभाचार्य, सूरदास, मीराबाई। रामानंद है वो कृष्ण के भक्त न होकर के। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे? फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु या मध्वाचार्य? 2 नंबर आंसर सही होगा, वल्लभाचार्य। शानदार प्रश्नों का पिटारा। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? सलीम चिश्ती, हमीमुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन औलिया या शेख मोइनुद्दीन चिश्ती? वो आंसर सही हो जाएगा 4 नंबर, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने वो भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तान ने सूफी संत बाबा फरीद के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? सीटेट 2015, कॉलेज लेक्चरर भर्ती 2018 में पूछा गया प्रश्न। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आंसर हो जाएगा अपना बलबन। बलबन ने है वो अपनी पुत्री का विवाह सूफी संत बाबा फरीद के साथ किया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा? बहुत बार पूछा गया प्रश्न, RS 2003, सेकंड ग्रेड एग्जाम 2012, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, रीट में आने की पूरी संभावना। निज़ामुद्दीन औलिया, सलीम चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी? तो निज़ामुद्दीन औलिया है जिन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूफी संतों के निवासी स्थान को कहा जाता है? सीटेट 2012 और 17 2 बार पूछा गया सीटेट में प्रश्न। इबादतगाह, दरगाह, ईदगाह या खानका? 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, खानका। सूफी संतों के निवास स्थान को खानका कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा महाजनपद भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत पर स्थित है? उत्तर पश्चिमी सीमा, मध्य, शोवीर, कंबोज या गांधार? ऑप्शन सही होगा 4 नंबर, गांधार है वो उत्तरी पश्चिमी सीमा पर स्थित महाजनपद था। 16 महाजनपदों की सूची में किस जैन और बौद्ध ग्रंथ में मिलती है? 16 महाजनपदों की सूची किस जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ? पहले जैन ग्रंथ फिर बौद्ध ग्रंथ। भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय, त्रिपिटक और कथाकोश, ललित विस्तार प्रकरण, दीपवंश और अंगुत्तर निकाय। ऑप्शन 1 नंबर सही होगा। भगवती सूत्र जैन धर्म का ग्रंथ है जिसमें, और अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। असत्य युग्म का चयन कीजिए। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। जनपद और राजधानी, कौशल की श्रावस्ती, चैदी कांपिल्य,
वत्स कौशाम्बी और मत्स्य विराटनगर। ऑप्शन 2 राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पवनों को गरजता चालीसा कहा जाता है? पूर्वा पवने, पशुआ पवने, डोल्ट्रम्स या व्यापारिक पवने। पशुआ पवनों को वो गरजता चालीसा कहा जाता है। अगला प्रश्न भी पवनों से संबंधित है। विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित होती है? लंबी चालीसा हिंद महासागर, कोरल सागर, उत्तरी सागर या कैरिबियाई सागर। तो हिंद महासागर है वो अपना उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वर्षा को मापने हेतु, वायुमंडलीय दाब को मापने हेतु, समुद्र के स्तर को मापने हेतु, तापमान को मापने हेतु। उत्तर हो जाएगा अपने 2 नंबर, वायुमंडलीय दाब को मापने हेतु बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, चक्रवातों में हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में रहती है। जेल वार्डन 2018 में पूछा गया प्रश्न। घड़ी की सुई के लंबवत, घड़ी की सुई के अनुसार, घड़ी की सुई के विपरीत या घड़ी की सुई के तिर्यक। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। घड़ी की सुई के विपरीत है वो हवाओं की दिशा रहती है उत्तरी गोलार्ध में। स्थानीय स्तर पर आकस्मिक एवं चरम पर्यावरणीय बदलाव के कारण होता है। किसका उदाहरण कौन सा है? मानसून, हरिकेन, उत्तरी हिमानी शीतलन या वनस्पति चरम। ऑप्शन 2 नंबर अपना राइट हो जाएगा। हरिकेन है वो होता है। पोलर स्टर्लीज किस प्रकार की पवनें हैं? सेकंड ग्रेड एग्जाम 11 में पूछा गया, 2017 के सीटेट के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। स्थानीय हवा, गर्म शुष्क हवा, शीत शुष्क हवा या वर्षा ऋतु हवा। पोलर स्टर्लीज किस प्रकार की पवनें हैं? 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, शीत शुष्क हवा। नेक्स्ट 34वां प्रश्न है हवाओं से संबंधित भी। सहारा मरुस्थल से लेकर भूमध्य सागरीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाली गर्म धूल भरी पवनें जानी जाती है। सिराको, फॉन, मिस्ट्रल, चिनोक। तो सिराको है वो जानी जाती है। अगला प्रश्न, पवन और क्षेत्र से में कौन सुमेलित नहीं है? फॉन स्विट्जरलैंड, पेम्पेरो दक्षिणी अमेरिका, हबूब सूडान में और बुरान कनाडा में। बुरान है वो कनाडा में नहीं चलती है, यह सुमेलित नहीं है। 2018 HM परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। PTI 2015 का प्रश्न है। पवन व क्षेत्र को सुमेलित कीजिए। कौन सी पवन कहाँ चलती है? 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट है, आंसर पर मिलान कर लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आप निम्न में से कौन सी पवनें फेरल के नियम का अनुसरण नहीं करती है? कम समय में बहुत अधिक प्रश्न और पुराने प्रश्नों का ये पिटारा। फेरल के नियम का अनुसरण नहीं करती है। सामयिक पवनें, स्थानीय पवनें, ग्रहीय पवनें या फिर ये सभी। ऑप्शन 2 नंबर सही होगा। स्थानीय पवनें वो फेरल का नियम का अनुसरण नहीं करती है। नेक्स्ट 38वां प्रश्न, हिंद महासागर के उत्तरी सिरे से गुजरने वाले चक्रवातों का नामकरण किस देश द्वारा नहीं किया जाता? भारत, चीन, पाकिस्तान या ओमान। तो इनका नामकरण है वो चीन है नहीं करता है। 39वां प्रश्न, चक्रवात की आंख किसे कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात का शांत क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का शांत क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, या 4 नंबर है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। तो 1 नंबर है वो अपना सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का शांत क्षेत्र है वो चक्रवात की आंख कहलाता है। 40वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। निम्न में से कौन सी विशेषता शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की नहीं है? फर्स्ट ग्रेड 2016 में पूछा गया प्रश्न। इनका आकार अनियमित होता है,
इनमें दाब प्रवणता बल व पवनों का वेग कम होता है। ये 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य चलती है। इनकी उत्पत्ति दो विपरीत राशियों से के मिलने से होती है। 3 नंबर ऑप्शन है वो अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, डॉक्टर पवन के नाम से किस पवन को जाना जाता है? हार्मटन, सिरोको, फोन या चिनोक? तो हार्मटन पवन को है वो डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है। CTET 2015 का प्रश्न है। निम्न में से किस वायुदाब की पेटी को अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है? अश्व अक्षांश के नाम से कौन सी पेटी जानी जाती है? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी या उपोषण उच्च वायुदाब पेटी? 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उपोषण उच्च वायुदाब पेटी को है वो अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। डोलड्रम का विस्तार है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, CTET और रीट 2021 के लिए शानदार प्रश्न। दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य, गोलार्धों में 60 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य, दोनों गोलार्धों में 80 से 90 डिग्री अक्षांशों के मध्य या भूमध्य रेखा के दोनों ओर है वो डोलड्रम का विस्तार है। ऑप्शन सही हो जाएगा अपना 4 नंबर, भूमध्य रेखा के दोनों ओर है वो डोलड्रम का विस्तार है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उच्च वायुदाब प्रणाली के संदर्भ में असत्य कथन छांटना है, यानी कि असत्य कथन कौन सा है? ये प्रति चक्रवाती दशा को इंगित करती है। इसे वायुमंडलीय विक्षोभ भी कहा जाता है। इसके केंद्र में अधिकतम वायुदाब जबकि परिधि की ओर निम्न वायुदाब होता है। इन हवाओं की दिशा दक्षिणी गोलार्ध की घड़ी के विपरीत दिशा की ओर होता है। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें वायुमंडलीय विक्षोभ भी कहा जाता है, ये गलत है। 45वां प्रश्न, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ प्राय स्थित होता है ध्रुवों के निकट, विषुवत रेखा के निकट, कर्क रेखा के निकट या मकर रेखा के निकट? 2 नंबर ऑप्शन सही है, विषुवत रेखा के निकट। नेक्स्ट प्रश्न है, लौटते मानसून में आर्द्र पवनें चलती है। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2020 में पूछा गया प्रश्न है। पठार से मैदान की ओर, स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, स्थल से समुद्र की ओर या घाटी से मैदान की ओर? 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। स्थल से समुद्र की ओर है वो लौटते मानसून की आर्द्र पवनें चलती है। प्रश्न 47, मौसम सहित परिघटना के रूप में संबोधित किया जाता है। RS का प्रश्न है। चक्रवात, प्रति चक्रवात, तणित झुंझा, वाताग्रह? 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रति चक्रवात कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब दो विपरीत स्वभाव की राशि परस्पर समानांतर प्रवाहित होती है तो निर्माण करती है उष्ण वाताग्रह का, शीत वाताग्रह का, अतिवृष्टि वाताग्रह का, स्थायी वाताग्रह का? ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, स्थायी वाताग्रह का निर्माण करती है। जेट स्ट्रीम के संबंध में असत्य कथन है। यह अधिकांशतः उत्तरी गोलार्ध में चलती है। इनकी सामान्य गति 300 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होती है। इनकी उत्पत्ति पृथ्वी की सतह की वायुदाब प्रवणता व तापमान के कारण होती है। ये क्षोभ सीमा के निकट चलने वाली तीव्र गति की क्षैतिज पवनें हैं। उत्तर 2 नंबर सही हो जाएगा। इनकी गति 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। टोर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए कौन सी स्केल का प्रयोग किया जाता है? रिएक्टर स्केल, फुजीटा स्केल, मर्केली स्केल या मैग्नीटी स्केल? 2 नंबर सही हो जाएगा, फुजीटा स्केल का प्रयोग किया जाता है।
राजस्थान की चित्र शैलियों से संबंधित प्रश्न। सीताराम, बदन सिंह, नानकराम, तुलसीदास आदि सभी चित्रकार किस शैली से हैं? बौद्ध धर्म, जैन धर्म और भूगोल से संबंधित और संस्कृति से संबंधित प्रश्नोत्तर यानी कि सभी प्रकार के प्रश्नोत्तर आज के इस में शामिल किया गया है। सीताराम, बदन सिंह, नानक सिंह, तुलसीदास आदि सभी चित्रकार है वो किस शैली से संबंधित है? जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, नाथद्वारा शैली या किशनगढ़ शैली? तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, किशनगढ़ शैली से संबंधित है ये सारे चित्रकार। प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? सेकंड ग्रेड एग्जाम और राजस्थान पुलिस 2005 में भी पूछा गया प्रश्न। मारवाड़ शैली का है, मेवाड़ शैली का, शेखावटी का है या किशनगढ़ शैली का है? तो मेवाड़ शैली का है वो गीत गोविंद चित्र है। नेक्स्ट प्रश्न बहुत बार पूछा गया प्रश्न और इस बार भी पूछने की बहुत अधिक संभावना। पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है? नाथद्वारा, बूंदी, अलवर और किशनगढ़। बूंदी शैली के अंदर है वो पशु पक्षियों को अधिक स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? महाराव शत्रुसाल सिंह प्रथम, महाराव किशोर सिंह, महाराव उमेद सिंह, महाराव शत्रुसाल सिंह द्वितीय। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, महाराव उमेद सिंह प्रथम को है वो माना जाता है। रुकनुद्दीन, शाहदीन, रशीद और कासिम चित्रकार है वो किस चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़, बीकानेर, जोधपुर, आमेर। उत्तर सही होगा, बीकानेर चित्र शैली से संबंधित है सभी चित्रकार। अगला प्रश्न है जयपुर चित्र शैली का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को माना जाता है? जयपुर चित्र शैली का स्वर्णकाल स्वाई ईश्वरी सिंह, स्वाई प्रताप सिंह, स्वाई जय सिंह, स्वाई मान सिंह। तो स्वाई प्रताप सिंह को है वो जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल के शासक माना जाता है। निम्न में से कौन सी विशेषता जयपुर शैली की चित्रकला की नहीं बताना है? कई बार पूछा गया, 8 2011 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। शैल चित्र, आदमकट चित्र, लघु चित्रण या पोती चित्रण? उत्तर सही हो जाएगा 1 नंबर, शैल चित्र है वो जयपुर चित्रकला शैली की विशेषता नहीं है। मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया था? मीर बख्श ने, साहिबराम ने, पुंडरीक ने या वीर जी ने? तो ऑप्शन सही हो जाएगा 4 नंबर, वीर जी ने वो रागमाला चित्रावली 1623 का चित्रण किया था। आज का अंतिम प्रश्न है राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन राजपूत पेंटिंग किसने दी? 2 3 बार पूछा गया प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है। पहला है पंडित द्वारका प्रसाद शर्मा, सौभाग्यमल गहलोत, श्री राय कृष्णदास जी स्वामी और 4 नंबर ऑप्शन है आनंद कुमार स्वामी। तो आनंद कुमार स्वामी आज के इस प्रश्न का उत्तर होगा। राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन राजपूत पेंटिंग पुस्तक में किसने किया था? तो आज के अपने प्रश्न बहुत ही कम समय में 20 से 25 मिनट के अंदर आपको 60 प्रश्नों के समथिंग है वो प्रश्नोत्तर करवा दिए। बहुत ही शानदार प्रश्न